गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज कोरोना नेगेटिव हो गए 4 दिन हो गए हैं और सिम्टम्स में बस दो ही चीज़ हैं। स्मेल अब थोड़ी सी आनी शुरू हुई है, पूरी तरह नहीं आई है, और वीकनेस लगती है। अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कम्प्लीटली फ़ाइन, खांसी भी नहीं है, थकान भी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होने पे वीकनेस होती है, अदरवाइज़ कम्प्लीटली फ़ाइन है। तो ये तो मेरी बात थी। दोस्तों, कल हमने एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करी थी, जो था मेंटल हेल्थ, कि किस तरह से कोरोना की वजह से लोग बाग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर में हैं। उसकी वजह से बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइकोसिस, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की भी मेरे कंप्लेंट है, इवन कि मैंने अपनी फैमिली में भी बहुत देखा है। मेरी दादी वही थोड़ा सा लो फील कर रही हैं। बच्चों के ऊपर ख़ास तौर से इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर के अंदर ही हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी बिल्कुल बंद हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर भी थोड़े से टेम्पर टेंट्रम्स आप सभी को देखने को मिल रहे होंगे। और बड़ों में जो जॉब पे जा रहे थे उनके अंदर भी थोड़ा सा आ गए, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम पे भी हैं उनके अंदर भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। रीज़न बीइंग बहुत लंबे समय से घर में हैं, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद होने की वजह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हैं। मोर ओवर कुछ स्टडीज़ भी हुई हैं जो ये बताती हैं कि कैसे कोरोना जो है, कोरोना का वायरस, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाता है और वहाँ पे फिर नसों के अंदर सूजन आ जाती है, जिससे कोरोना साइकोसिस या कोविड साइकोसिस के लक्षण भी आ रहे हैं। इन लक्षणों में बहुत सारे लक्षण हैं कि लो फील करना, मूड डिप्रेस्ड मूड होना, सोशली आइसोलेट हो जाना, किसी से बात ना करना, किसी किसी पेशेंट में साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि आवाज़ें सुनाई देना, डिल्यूजन्स, और कुछ अजीब सा दिखाई देना, विश्वास ना करना किसी पे जल्दी, ऐसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपकी जानकारी में या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लो फील हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। लेकिन वो बाद की बात है, पहले हमारे को बात करनी चाहिए कि कैसे हम इस स्थिति में अपने आप को पहुंचने से बचाएं, जो एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको कोरोना एंजाइटी या कोरोना डिप्रेशन, कोरोना साइकोसिस, इन सब से आप बच सकें। देखिए, एंजाइटी तो सबको है ही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे, चाहे किसी को ज़्यादा हो या कम हो, सबको है। तो इससे बचने के कुछ उपाय हैं, जैसे नियमित रूप से प्राणायाम करें। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना ज़्यादा ब्रेन के पास पहुंचता है, उतना ज़्यादा आपका फील गुड हार्मोन बढ़ता है। फील गुड फैक्टर जितना अच्छा होगा, उतना ही आपके एंग्जाइटी के लक्षण कम होंगे। दूसरा, जब आप प्राणायाम करते हैं, पूरा कुंभक रेचक पूरा करते हैं, उस समय आप अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। तो सांसों पे जो नियंत्रण पाने की एक्सरसाइज है, जिससे आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, ये एक्सरसाइज ही आपको कभी भी एंग्जाइटी के लक्षण आ रहे हो तो आप जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं, उस समय आपकी पाल्पिटेशन, एंग्जाइटी में बेसिकली पाल्पिटेशन ज़्यादा होती है, वो पाल्पिटेशन कम होना शुरू हो जाती है और आप एंग्जाइटी से बाहर आ जाते हैं। तो नियमित रूप से प्राणायाम करें। प्राणायाम का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आपको लंग्स को ताकत देता है, जिससे आपके लंग्स मजबूत होंगे और कोरोना से अगर बाई चांस आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे आप लड़ने में सक्षम रहेंगे। दूसरा, अगर आप कुछ रीडिंग हैबिट्स हैं आपकी, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को इंडल्ज करें कुछ ना कुछ पढ़ने में। जो जॉब करते हैं, अगर वो कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल सके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने का, कुछ नया बनाने में लगा सकते हैं समय को। उसी समय को आप, अगर घर में बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ व्यतीत करें, उनके साथ खेलें, जिससे दोनों की ही एंग्जाइटी को कम करेगा, बच्चों की भी और आपकी भी। जो बच्चे आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उसको भी कम करेगा। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ कुछ खेलें। बहुत सारे बुज़ुर्ग लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं, वट जो भी आप खेल सकें, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो जो भी आप खेल सकें वो खेलने में टाइम बिताएं, जिससे कि क्वालिटी टाइम होगा और इससे भी फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं। आपको अच्छा लगना शुरू होता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपके सिम्टम्स आ रहे होते हैं एंग्जाइटी या डिप्रेशन के, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप धार्मिक विचारों के हैं तो कुछ ना कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम महाभारत को ही देखें तो उसमें भी एक एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि हर कोई भी कितना भी बड़ा चाहे युद्ध हो, जो हम अभी लड़ रहे हैं ये भी एक ज़िंदगी के साथ युद्ध ही है। तो हर युद्ध का अंत ज़रूर होता है, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो निरंतर चलता रहे। सिमिलरली लाइफ पूरी हमारा एक युद्ध ही है। हम रेगुलर स्ट्रगल करते हैं और हर स्ट्रगल का कभी ना कभी एंड होता ही है और आपको एक सेटिस्फेक्शन अचीव होती है। तो आप किसी भी धर्म के, अगर आप धार्मिक हैं, धर्म में मानते हैं, तो कुछ ना कुछ धर्म ग्रंथों को पढ़िए, उससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, अच्छा सोचते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ पॉजिटिव थॉट्स वाली नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करिए। ये बहुत अच्छा समय है जब आप कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे हमेशा से, कुछ जने होते म्यूज़िक लवर्स होते हैं कि म्यूज़िक करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, म्यूज़िक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, डांसिंग में जा सकते हैं, डांस सीख सकते हैं। ऑनलाइन सारी ही चीज़ आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो अपने आप को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करें अपने आप को थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ से दूर रखें। जिस तरह की भी नेगेटिव न्यूज़, चाहे सोशल मीडिया पे हों, चाहे न्यूज़ चैनल्स पे हों, जहाँ पे भी नेगेटिव न्यूज़ हों, उन नेगेटिव न्यूज़ से अपने आप को दूर रखें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम नेगेटिव न्यूज़ को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा हम नेगेटिव होते चले जाएँगे, उतना ही ज़्यादा हमारे ऊपर हमारा फ़ील गुड, फ़ील बैड फैक्टर जो है वो हैवी होता चला जाएगा। तो कोशिश करें हमेशा ही अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखने की, पॉजिटिव लोगों से बात करें और हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव ही बोलें। क्योंकि जब आप पॉजिटिव बोलेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ही, कुछ दिनों तक शायद नेगेटिव बोले, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन वो अपने आप ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर देगा। तो इसी के साथ अगर आपको किसी भी तरह से मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप निश्चिंत मेरे को कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। जो भी माध्यम आपको सही लगे उस माध्यम से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।